सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। और इसके पांचवें तरीके के लिए हम एल्यूमिनाटी के जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनका पांचवा तरीका है कॉफी के द्वारा या फिर एनर्जी ड्रिंक्स के द्वारा या फिर बहुत सारी ऐसी फिजी ड्रिंक्स हैं जिनके द्वारा ये आपके बॉडी के अंदर जो है वो एंटर्स करना स्टार्ट करते हैं। आजकल स्टारबक्स का नाम आपने सुना होगा। स्टारबक्स कॉफी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि अगर हम वहां पर जाकर कप ऑफ कॉफी लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने आप में शान महसूस करते हैं, राइट। बट आई एम स्ट्रेट वे telling you that this is the worst choice we ever make अगर आप वहां पर जाकर कॉफी पीना पसंद करें, क्योंकि स्टारबक्स जो है वो एंटी क्राइस्ट को जो है वो प्रमोट कर रहा है, राइट। क्योंकि जो स्टारबक्स के कप के ऊपर अगर आप एक आत्मा का निशान बना देखें तो वो एक मरीन स्पिरिट है, एक समंदर की आत्मा है जो कि सेक्सुअली अब्यूज कर रही है हमारे बच्चों को, राइट। अब क्या होता है कि ये ऐसी कॉफीज एंड ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कुछ सब्सटेंस जो है वो मिला देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल को मिला देते हैं, सडिशंस को मिला देते हैं, जो कि डायरेक्टली बच्चे को हैबिचुअल करते हैं अपनी तरफ। बार बार आपको वो चीज को पीने के लिए फिर मन करता है, और जब आप बार बार उन चीजों को पीते हैं तो साइंटिफिकली डोपामिन रश होता है, और वही रश आपको बार बार कन्विंस करता है इन चीजों को बाय करके पीने के लिए, और इससे आप अपने माइंड का कंट्रोल जो है इन चीजों को दे देते हैं, और आपके माइंड के द्वारा ये क्विकली आपके बॉडी एंड आपके स्पिरिट को अपने काबू में करने की जो है वो कोशिश करते हैं, राइट। सो दे आर वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। उन्हें सब तरीकों की साइकोलॉजी का पता है कि अगर हमें बच्चों को बहकाना है तो हम कॉफी के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, किसी तरीके के बैंड के द्वारा हम इन्हें काबू के अंदर जो है वो ले सकते हैं। सो आप लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होने की जो है आज के समय में जरूरत है, राइट। तो अगर बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसा ब्रांड, कोई भी ऐसी अच्छी चीज जो देखने में अच्छी है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर रही है, अगर आपको वचन से अलग कर रही है, तो उस ब्रांड को पहनना आप छोड़ दीजिए, उस ब्रांड को बाय करना ही आप में भी उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी में आप लोगों की उन्नति का जो है वो एक राज छिपा हुआ है, राइट। और नेक्स्ट जो तरीका बताया गया है, फॉल्स टीचिंग एंड द फॉल्स प्रीचर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के समय के अंदर हम देख रहे हैं। अगर परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए प्रचारकों का इस्तेमाल कर रहा है, तो शैतान भी अपने परमेश्वर के लोगों को खराब करने के लिए, उनकी आत्माओं का नाश करने के लिए प्रचारकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। आप अलग अलग तरीके के तमाशे को और वीडियो को बहुत तायत से अपने आसपास जो है वो देख रहे हैं। आप कृपा पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, वचन को पढ़िए और देखिए किसकी मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, और इसके लिए आपको बाइबल को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी असेस नहीं कर पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे दैट व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, आपके पास जो है वो क्या चल रहा है, राइट। सो मैं आपको कुछ एक क्लू जो दे देती हूँ जो मैंने परमेश्वर के वचन से सीखे हैं। अगर आप देखना चाहें किसकी मिनिस्ट्री गलत है या कौन प्रचारक गलत है, तो सुनिए। जो प्रचारक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अलग करके प्रचार कर रहा है, हमारी ये मिशन है, हमारी वो मिशन है जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अलग करके प्रचार हो रहा है, वो एंटी क्राइस्ट का प्रचारक है, राइट। जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बाहर जाकर, उसकी सेवकाई से बाहर जाकर जैसी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने की, वो उसको छोड़कर अपने ही तरीके की सेवकाई बना रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट का प्रचारक है। जो लोग वचन को अपने फाउंडेशन नहीं बना रहे, वचन को डाउन करके अपने तरीके से काम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट का प्रचारक है, राइट। और जिस चर्च के अंदर सिर्फ चमत्कार ही होते चले जा रहे हैं या फिर डोनेशंस को ही ज्यादातर अपलिफ्ट किया जा रहा है, तो वहां पर वचन नहीं है, तो वो एंटी क्राइस्ट का जो है प्रचारक है, राइट। क्योंकि शैतान को पता है कि जो लोग हैं वो शुरू से ही पावर के पीछे जाता है, या पीपल आर जस्ट आफ्टर द पावर। उनको पावर पसंद है, उनको चमत्कार जो है वो पसंद है, तो वो तरीके के बहुत ऐसे चमत्कारों को कलीसियाओं के अंदर कर रहा है, लोगों के साथ कर रहा है, जिससे कि वो आपकी आत्माओं को जल्दी से अपने हाथ के अंदर जो है पकड़ सके। ऐसी पोजीशन के ऊपर अगर हम पहुंच जाएं जिसमें हमारी आत्मा का नाश हो जाए, ऐसी कंट्रियों में अगर हम पहुंच जाएं जिसमें हमारा आत्मा का नाश हो जाए, तो वो हमारे लिए अजीजों वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ लाइफ है, राइट। सो
हर एक चीज में वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो भी वचन के आगे बाहर हो रहा है वो वचन के अगेंस्ट है, और इन्हीं चीजों से हमें जो है वो बचना है, राइट। अगला तरीका जो बताया गया है वो है म्यूजिक। म्यूजिक इज अ वेरी वेरी ग्रेट पावर। म्यूजिक एक बहुत महान पावर है, राइट। और ये है किसके हाथ में? ये उस ईवल के हाथ में है जिसका ये टैलेंट था, और उस टैलेंट को जब लेकर वो इस धरती पर गिराया गया तो उसने इस टैलेंट का भी इस्तेमाल किया। वो ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ता जो कि उसके पास है और उसे वो इस्तेमाल ना कर सके, राइट। सो वचन के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, फेथ कम्स बाय हियरिंग, राइट। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। अब ये नहीं कि अगर आप कुछ भी सुनते हैं तो आप वचन में बढ़ते जाएंगे, नो। अगर आप वचन सुनेंगे तो वचन को सुनने से आपका विश्वास वचन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ और सुन रहे हैं, प्रोसेसिंग एक्चुअली इज द सेम, एक प्रोसेसिंग का नियम सेम है, चॉइस डिफरेंट है, राइट। अगर आप गलत सुनते हैं तो गलत चॉइस, अच्छा सुनते हैं तो अच्छी चॉइस। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके घरों के अंदर आपके बच्चों के कानों में ऐसे ऐसे लिरिक्स की आवाजें आ रही हैं जिसमें मरने के, सुसाइड के, डिप्रेशन के, या फिर आर्टिफिशियल लव के, ऐसे तरीकों के गाने हमेशा बजते रहते हैं, रिदम हमेशा आपके घरों में ऐसे बजते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपके माइंड के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन दे आर वर्किंग ऑन योर माइंड, क्योंकि उनको पता है कि रिपीटेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। अगर आप रिपीट करके किसी चीज को सुनते रहते हैं, कंटिन्यू सुनते रहते हैं, तो 100% वो आपके माइंड के अंदर इंडल्ज होने वाला है, और आपका ब्रेन एक बार उस चीज के अंदर इंडल्ज हो जाएगा तो आपको उस चीज से अलग करना मुश्किल जो है वो हो जाता है। इसीलिए आजकल ऐसे ऐसे गंदे या भयंकर डांसर्स हैं, सिंगर हैं, जो कि गलत मलत चीजों को गाते हैं, आई एम गॉड, आई एम अ डार्कनेस, ऐसे ऐसे वर्ड्स को जो है वो सुना जाता है, जिन्हें बच्चे सुनते हैं और सुनकर विश्वास सुनने से बढ़ता है, राइट। तो जैसे जैसे वो सुनते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है एंड सबकॉन्शियसली माइंड को काबू जो है वो किया जाता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर लिसनिंग एंड व्हाट वी आर एक्सचेंजिंग। क्या गाने एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम जाते समय रास्ते में हमारे क्या बज रहा है, ड्राइविंग के जब मोड पे हम होते हैं तो व्हाट वी आर लिसनिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें ये जागरूक होना है और जागरूक जो है वो करना है। और ये हो रहा है इसीलिए सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी डिप्रेशन के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चों को कामयाबियां नहीं मिल रही, बच्चे डिस्करेज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। और कामयाबी ना मिलने का रहस्य यही है कि हमारे बच्चे इन बुरी आत्माओं के झमेले में जो है वो फंस रहे हैं और उन्हें छुड़ाया नहीं जा रहा है, राइट। और आखिरी का जो पॉइंट वो ये है कि गलत कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं, राइट। आपको पता है गे मैरिजेस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, और अमेरिका के अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो उन्होंने एक शर्त रखी है कि यू नेवर टेल द पर्सन कि आप मेल हैं कि आप फीमेल हैं। बच्चा बड़ा होकर डिसाइड करेगा कि वो कौन है। दिस इज रॉन्ग, राइट। जेंडर एक्सचेंज हो रहे हैं, सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और मैरिजेस बॉय टू बॉय एंड गर्ल टू गर्ल मैरिजेस हो रही हैं। और इन चीजों को गवर्नमेंट जो ऑथराइज कर रही है, और इसमें कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सवाल नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द वर्क ऑफ द एलिमिनाटी। अपने घरों में बिठाकर अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उन्हें बताना है दैट परमेश्वर का नियम ऐसा नहीं है। जो ये वचन के बाहर चीजें हो रही हैं, इनका हमारे साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, और हम इन्हें रिजेक्ट करते ही जो है वो रहेंगे। और मैं बहुत सरप्राइज थी ये पढ़कर कि बाइबल के अंदर भी ये लोग जो है वो मिक्सिंग कर रहे हैं, राइट। रिसेंटली कल ही मैंने एक नई बाइबल को परचेज किया है, किंग जेम्स वर्जन बाइबल मैंने अपने लिए खरीदी है। पहले मैं एनएलटी बाइबल पढ़ती थी, और जब मैंने इस एनएलटी बाइबल को चेक किया तो उसपे बहुत सारी वर्सेस जो है वो मिस थी, और बहुत सारी जगह पर जहां पर सन ऑफ गॉड लिखा जाना चाहिए वहां पर उन्होंने कुछ और ही नाम देकर प्रभु यीशु मसीह को वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड कैन यू बिलीव दैट कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस तक को भी जो है वो बाय करा हुआ है, और बाइबल की प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये अपने तरीके की भाषा को जो है वो ट्रांसलेट करके लिखवा रहे हैं, ताकि सच जो है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। सो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी बाइबल ही क्यों ना हो, आपको
समझना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हर एक वो हथियार जो ये चलाकर आपके साथ और हमारे साथ जो है वो बात करना चाहते हैं, ताकि हम इनके चक्कर में जो है वो फंस सकें। अगर आप में से कोई मेरा बहन भाई NLT बाइबल पढ़ता है तो आई वुड लाइक टू इनकरेज यू दैट आप किंग जेम्स वर्जन को प्रमोट करिए, आप उसे मंगवाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो उसका किंग जेम्स का जो वर्जन है वो एक ऑथराइज्ड वर्जन है और उसको डायरेक्ट हिब्रू से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट जो है वो किया गया है। उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई मिक्सिंग नहीं है एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड सो ग्लैड। अगर आप उसे पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा जो है वो लगेगा, राइट। 9वां जो इनका पॉइंट है वो ये बताया गया है, ये सोशल मीडिया एंड आपके टेक्नोलॉजी एंड फोन के द्वारा जो बच्चों पर जो है वो काबू कर रहे हैं। आप और मैं हमेशा देखते हैं कि बच्चों के हाथ में फोन ही रहता है। इवन अब तो ऐसा ट्रेंड है कि छोटे छोटे बच्चे फोन चलाते हैं, पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं उन्हें अपना फोन देकर, ताकि वो भी अपने जो है लाइफ में बिजी जो है वो हो सके। तो इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हाई जो है वो बताया गया है, जिनके द्वारा ये लोग आपके बच्चों पर काबू करते हैं। जीजो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम रेगुलर देखते हैं, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो हम रेगुलर सुनते हैं, उन्हीं का असर हमारे ऊपर होता है, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट हमें एक्चुअली बनाता है। इसीलिए वचन हमें कहता है कि राइचियस जो इंसान है उसका इन्वायरमेंट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे बहुत ध्यान से होना चाहिए कि क्या सुनना है, क्या देखना है और क्या बात करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सब बाइबल के अंदर जो है वो लिखा गया है। अगर आप इसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो साम 1 या भजन संहिता 1 चैप्टर उसका पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो धर्मी जन है उसको बुरी लोगों के संगति के अंदर बैठना उठना वह नहीं चाहिए। संगति यही नहीं होती कि मैं आपके साथ इन पर्सन बैठूं, लेकिन अगर मैं आपको कहीं से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उसको भी जो है वो संगति बोला जाता है। सो तरह तरह के डांसेस को देखना, उनके नेक्ड बॉडी को देखना, या फिर उनके पोस्चर्स को फॉलो करना, उनके साइंस डिफरेंट डिफरेंट जो वो हाथों से बनाते हैं उन्हें जो है एक्सेप्ट करना, फॉलो करना, ये सब एक रिप्रेजेंट करता है एंटी क्राइस्ट के साइन को। और आपको जितने भी ऐप्स अभी आ रहे हैं बहुत इजी एक्सेस इनमें मिल रहा है। नेटफ्लिक्स एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है, लेकिन जो पाप के सारे साइंस हैं इन ऐप्स के अंदर जो है वो मिलाए जाते हैं, ताकि बच्चों के माइंड को जो है वो पकड़ा जाए। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ द माइंड एक्चुअली, राइट। सो इसीलिए परमेश्वर के वचन में बोला है कि तू ध्यान कर, क्योंकि उसे पता है कि ध्यान माइंड से ही हो सकता है। लेकिन जब हम अपना ध्यान यहाँ से हटाकर इन चीज़ों पे ध्यान करते हैं तो हम मेडिटेशन रॉन्ग साइड पर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके पर अवेयरनेस जाएगी, जिस तरीके पर आपका ध्यान जाएगा, वही चीज़ें हाईलाइट होंगी, वही चीज़ें बढ़ेंगी, उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर अजीज़ों को है आना शुरू हो जाते हैं। सो हमें इन बुरी आत्माओं को जो है वो रिजेक्ट करना है, राइट, और इन्हें करते रहना है। ये परमेश्वर का वचन हमें जो है कहता है, क्योंकि ये एक आत्माओं की फाइट है और हमें इन्हें हराना है, और परमेश्वर के वचन से हम इन्हें जीजो हरा जो है वो सकते हैं। और आपके लिए और मेरे लिए एक ग्रेट एश्योरेंस है दैट जीसस इज कमिंग सून। और अगर आप पढ़ें मैथ्यू 25 में लिखा है, मत्ती की इंजील 25 उसका 31, 32 और 33, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31, 32, 33, उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द सन ऑफ गॉड इज कमिंग सून। और जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा, मतलब कि इन बुरी आत्माओं को वो अपनी संतान से, जिन्हें वो भेड़े कहता है, उनसे अलग करेगा और इनका इंसाफ करेगा, इनका जज वो ठहरेगा और इन्हें दंड जो है वो देगा। तो हमारे पास एक बड़ी होप है कि परमेश्वर जो है वो आ रहा है और वो अपने बच्चों को राइट हैंड साइड बिठाकर वो अपनी अथॉरिटी उन पे लेगा और इनका न्याय जो है वो किया जाएगा। तब तक के लिए हमें बहुत अवेयरनेस जो है वो अपने घरों में लेके आनी है, अपने शरीरों में लेके आनी है, अपने माइंड के अंदर लेके आनी है, अपनी आत्माओं के अंदर लेके आनी है, ताकि हम इन आत्माओं का विरोध जो है वो बोल्डनेस के साथ जो है वो कर सके। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्प करूंगी। अगर आप इस तरीके का साइन देखते हैं, अगर कोई क्लोथ बाय कर रहा है, ज्वेलरी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर सपोर्ट करूंगी कि हम किन तरीकों से इन आत्माओं का विरोध करें और इन्हें अपने घरों से भगाएं, अपनी जिंदगियों से भगाएं और एक जैवंत जीवन किस तरीके से जो है वो जी सकें। सो तब तक आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस, ताकि मैं आप लोगों की इसमें हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन, विद योर चिल्ड्रन, और बीइंग अ पेरेंट्स उन्हें
बिठाइए, काउंसिल करते रहिए। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बताते रहिए, बार बार जिस चीज को रिपीट करेंगे उसका असर 100% उनके ऊपर होगा। हारिए मत, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने आपको बोल्डनेस का आत्मा दिया है, उसका आप इस्तेमाल करिए और वो जयवंत आपको जो है वो ठहराएगा। प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष मिले और आपके घरों में उन्नति हो। थैंक यू सो मच।